ये है आवाज न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं आवाज भारतवर्ष। नमस्कार, मैं हूं मुकेश और आवाज भारतवर्ष के इस विशेष अंक में आप सबका स्वागत है। कार्यक्रम में आज बात हरियाणा के उस धरती पुत्र की जो जाते जाते हम सबको रुला गए। आज बात चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की। नाम में ही जिसके ओम था वो साक्षात ओम था। वो जो कहता था वो करके दिखाता था, लेकिन ऐसे ही अपने जीवन में कोई ओम प्रकाश चौटाला नहीं बन जाता। उसके लिए तपना पड़ता है, खपना पड़ता है, लोगों के पीछे जगना पड़ता है और सीखना पड़ता है उस हुनर को जिसके धनी थे ओम प्रकाश चौटाला। आइए डालते हैं उनके जीवन पर एक छोटी सी नजर। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला भारतीय राजनीतिक इतिहास का वो चमकता सितारा जो सदियों तक अपनी चमक बिखेरता रहेगा। मिजाज थोड़ा नर्म गर्म जरूर था उनका, लेकिन दिल बच्चों सा मासूम। वो भले ही कम पढ़ा लिखा था, लेकिन अफसरशाही पर लगाम लगाना भली भांति जानता था। हमेशा दूसरों की चिंता करने वाला किसान, नौजवान, गरीब और मजदूरों की बात करने वाला, उनके सुख दुख में साथ खड़ा होने वाला, गरीबों का मसीहा, बेजुबानों की जुबान चौधरी ओम प्रकाश चौटाला हमारे बीच नहीं रहे। शुक्रवार को हृदय गति रुकने के कारण उनका देहांत हो गया। उन्होंने 89 साल की आयु में अपनी अंतिम सांस ली। वो जीना तो 115 वर्ष चाहते थे, लेकिन ऊपर वाले की शायद इच्छा कुछ और ही थी। और कुछ इस तरह चुपचाप हरियाणा की राजनीति से वो सितारा बुझ गया, जो गरीबों का हितैषी था, जो हरियाणा की मिट्टी के लिए समर्पित था। यूं तो ओम प्रकाश चौटाला अपने व्यक्तित्व के धनी थे। जब वो अपनी वाणी से कुछ कहते थे, जब वो कुछ बोलते थे, तो उनके विरोधी भी उनको दूर दूर से सुनने के लिए आते थे। पूरा हरियाणा जैसे एक स्वर में उनके साथ बंध जाता था, उनके साथ खड़ा हो जाता था और सुनना चाहता था कि चौधरी साहब आखिरकार बोलते क्या है। राजनीति में उनका रुतबा ऐसा था कि उनकी पहचान देश ही नहीं विदेशों तक। वो हरियाणा के 5 बार मुख्यमंत्री रहे, 7 बार विधायक बने। रुतबा ऐसा था कि बड़े से बड़ा राजनीतिज्ञ उनसे बात करने के लिए तरसता और वो अपने चिर परिचित अंदाज में चुटकी लेते हुए सबको कहते थे कि क्या हाल हैं आपके। और देश की राजनीति में, हरियाणा की राजनीति में ओम प्रकाश चौटाला का, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला का अपना ही एक अलग रुतबा। आइए उनके सियासी सफर पर, राजनीतिक सफर पर एक नजर डालते हैं। साल 1935 में जन्मे चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने अपने राजनीतिक सफर की शुरुआत पिता चौधरी देवीलाल की छत्र छाया में की। गरीब, किसान, मजदूर, मजबूर के लिए काम करने के संस्कार उन्हें अपने पिता चौधरी देवीलाल जी से ही मिले। ओम प्रकाश चौटाला अपने जीवन काल में 7 बार विधायक रहे, जिसमें से 5 बार वो हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे, लेकिन सिर्फ एक बार ही 5 साल का कार्यकाल पूर्ण कर पाए। वो पहली बार 2 दिसंबर 1989 को हरियाणा के मुख्यमंत्री बने, परंतु वो कार्यकाल 22 मई 1990 तक ही चला। यानी पहले कार्यकाल में वो करीब 6 महीने हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे। इसके 1.5 महीने बाद एक बार फिर उनके हाथ हरियाणा की कमान आई। वे 12 जुलाई 1990 को हरियाणा के मुख्यमंत्री बने। 5 दिन बाद ही 17 जुलाई 1990 को सत्ता उनके हाथ से चली गई। तीसरी बार 22 मार्च 1991 को ओम प्रकाश चौटाला फिर से हरियाणा के मुख्यमंत्री बने। भाग्य की विडंबना देखिए, 2 हफ्ते बाद ही केंद्र सरकार ने हरियाणा में राष्ट्रपति शासन लगा दिया। इसके बाद ओम प्रकाश चौटाला के हाथ में हरियाणा की कमान काफी लंबे समय के बाद आई। वे 22 जुलाई 1999 को चौथी बार हरियाणा के मुख्यमंत्री बने। इस बार भी उनका कार्यकाल 6 महीने ही चला। इसके बाद हरियाणा विधानसभा चुनाव में चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के नेतृत्व में इंडियन नेशनल लोकदल ने
जीत हासिल की और इस बार उन्होंने अपना 5 साल का कार्यकाल पूर्ण किया। हालांकि इसके बाद हुए विधानसभा चुनावों में उनकी पार्टी को बड़ा झटका लगा और वो महज 9 सीटों पर ही सिमट गई। और राजनीतिक जानकारों की माने तो इसी के साथ हरियाणा की राजनीति में चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के युग का भी सूर्यास्त हो गया। आज उनकी पार्टी हरियाणा में अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है और बीते विधानसभा चुनाव में उन्हें केवल 2 सीटें नसीब हुई हैं। तो ये था चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी का राजनीतिक सफर। आज वो हमारे बीच नहीं, पूरा हरियाणा रो रहा है, आंसू बहा रहा है, उनको याद कर रहा है। वो जीते जी जितना भी जिया, जी भर के जिया और अपने पीछे एक छोड़ गया सबके लिए सबक, एक सीख कि जो जनता से जुड़ेगा, जो जनता का होगा, जनता उसे सर आंखों पर बिठाएगी, चाहे बात वो राजनीति की हो या निजी जिंदगी। हम सबको जरूरत है उनके जीवन से सीख लेने की और आगे बढ़ने की। उसने हमेशा राजनीति में आकर के कमेरे वर्ग की बात की, आम आदमी की बात की, उनको सुविधाएं देने की बात की, गरीब की बात की, मजदूर की बात की, मजबूर की बात की और उनके लिए वो एक मसीहे की तरह साबित हुई। आज इतिहास के स्वर्णिम अक्षरों में उनका नाम अंकित हो गया है और सदियों तक वो राजनीति का चमकता सितारा राह दिखाता रहेगा, राजनीति के उन सब विद्यार्थियों को सबक देता रहेगा कि राजनीति अगर आम आदमी से जुड़ी हुई है तो आम आदमी भी आपसे जुड़ाव रखेगा। आप उनसे सहमत हो सकते हैं, आप उनसे असहमत भी हो सकते हैं, लेकिन आप उनको नजरअंदाज नहीं कर सकते। ऐसे थे चौधरी ओम प्रकाश चौटाला। चौधरी साहब से मेरी बात हुई थी, मेरे स्वास्थ्य का पूछ रहे थे, मेरी चिंता ज्यादा कर रहे थे। 35 साल पहले का वो दिन जब बीज के रूप में चौधरी साहब ने ताऊ देवीलाल जी के आशीर्वाद से मुझे समझ आया कि प्लीडर का पी हटा दो। मैंने कहा मैं प्लीडर हूं, का पी हटा दो। और जो यात्रा शुरू करवाई, मेरा हाथ पकड़कर, अर्थबल देकर, दर्शन देकर 9th लोकसभा में निर्वाचित करवाकर, मंत्री पद देकर, मैं भूल नहीं सकता। जब भी मौका मिला मुझे आशीर्वाद मिला। राज्यपाल का पद ग्रहण करते ही मैंने आपका आशीर्वाद लिया, आपके निवास पर जाकर। देखिए जी, पूरे प्रदेश के लिए एक बहुत बड़ा नुकसान है। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने हमेशा सारी उम्र लोगों के लिए संघर्ष करने का काम करा है। सारी उम्र उन्होंने आम नागरिक की लड़ाई लड़ने का काम करा है। इस प्रदेश के अंदर, इस देश के अंदर उनसे मजबूत प्रशासक, उनसे बड़ा विकास पुरुष ना आया, ना कभी आ सकता है। राजनीति के वो एक धुरंधर योद्धा थे, शायद सबसे लंबे अरसे तक, और एक लंबे दौर की राजनीति, बदलते हरियाणा के स्वरूप को उन्होंने अपने तरीके से देखा भी, उसमें भागीदारी और योगदान भी किया। और किसानों की लड़ाई खास तौर से वो निरंतर लड़ते रहे अपने अपने तरीके से, अलग अलग राजनीतिक अध्यायों में। हमारे यहाँ के तो थे ही, सिरसा के तो थे ही, लेकिन पूरे हरियाणा के एक बहुत वरिष्ठ नेता। उन्होंने अपनी एक अमिट छाप छोड़ी है राजनीति पर भी। लोगों से जुड़े रहना, अंत तक लोगों के बीच में रहना, अंत तक लोगों के बीच में जहाँ जाने की ज़रूरत होती, कभी उन्होंने किसी प्रकार का ना आलस किया, ना सोचा, ना उनकी ज़िंदगी में ऐसा कोई शब्द था। हमेशा लोगों के लिए, वर्करों के लिए,
जहाँ जाने की ज़रूरत होती अंत तक जाते रहे, अलर्ट रहे। उनकी कमी तो रहेगी, क्योंकि अब वो एक युग समाप्त हो रहा है ऐसे लोगों का। इतना ही कहना चाहता हूँ, एक संघर्ष का अंत हो गया। उनको प्रणाम है, उनको नमन है। जाते जाते आवाज भारतवर्ष की पूरी टीम की तरफ से चौधरी ओम प्रकाश चौटाला को बार बार भावभीनी श्रद्धांजलि, और इतना ही कहेंगे, अलविदा ओम प्रकाश चौटाला। नमस्कार। अगर आप हमें YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप हमें Facebook पर देख रहे हैं तो कृपया हमें लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें।